हेलो स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन एक्स इक्वल टू 10 एंड एक्स इक्वल टू 12 के बीच में है। और जब पार्टिकल वो एक्स इक्वल टू 22 मीटर पे है तब उसका वो फोर्थ सेकेंड का मोशन कर रहा है। और फोर्थ सेकेंड का मोशन कब होगा, टी इक्वल टू 3 से लेके टी इक्वल टू 4 के बीच में। फोर्थ सेकेंड का तो यही मतलब हुआ ना, थर्ड के खत्म होने के बाद और फोर्थ सेकेंड या के पहले। तो टी इक्वल टू 3 से 4 के बीच में होगा एक्स इक्वल टू 22 पे। और टी इक्वल टू 12 सेकेंड पे वो एक्स इक्वल टू 55 एंड एक्स इक्वल टू 60 के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। अब टाइम की वो रेंज बतानी है, टाइम की वो पॉसिबल वैल्यूज की रेंज बतानी है जब वो x इक्वल टू 88 मीटर पे हो। तो अब ये क्वेश्चन के सारे डेटा को एक बार डायग्राम के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, डायग्राम में बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन लिख के बना। तो अब यहाँ पे देखो, तीन अलग अलग पोजीशन हमारे पास हो गई। पहली पोजीशन ये वाली हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई। सब में टाइम की वैल्यूज नीचे लिखी हैं और एक्स की वैल्यूज इस तरह से लिखी हैं। जैसे सेकेंड वाले केस में एक्स फिक्स था 22, तो टाइम की वैल्यूज 3 एंड 4 के बीच में। इस वाले केस में टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 10 से 12 के बीच में हो सकता है। तो ये पूरा इस तरह से बता रखा है। इस पीली लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है पार्टिकल टी इक्वल टू 0 पे। अब जो हम इक्वेशन बना पाएंगे वो कहाँ से बना पाएंगे, किसी एक मोशन को लेके, एक कंप्लीट मोशन को लेके। तो एक मोशन हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं। पहला मोशन हम लोग ये ले लेते हैं जब t इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 22 के बीच वाली बात हो रही है। मतलब इसको फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन ले लेते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन। और थर्ड पार्ट ऑफ मोशन हम लोग ले लेते हैं, चलो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच में थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट के लिए अब हम ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी की क्या मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है और क्या मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है वो निकाल लेते हैं तीनों के केस में। तो फर्स्ट वाले केस में अगर लिखेंगे तो देखो, मिनिमम वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, क्या मिनिमम वेलोसिटी पॉसिबल है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए मिनिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इनइक्वालिटी का साइन, आई होप आपको पता है ये। तो t की वैल्यू, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू आएगी जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो। तो दिख रहा है कि फर्स्ट वाले केस में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब ये पार्टिकल 12 से लेके 22 के बीच में जाए। यहाँ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यहीं पे होगा। और वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, 22 माइनस 12, 10 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टाइम। तो t इक्वल टू 0 से लेके यहाँ पे t की जो भी बड़ी वाली वैल्यू पॉसिबल होगी तो वो 4 है। तो 10/4, v की मिनिमम वैल्यू आ गई 10/4 विच इज 2.5। चलो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 10/4। और मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन मिनिमम टाइम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक होगी, 10 से 22 के बीच में। और कितने मिनिमम टाइम में होगी वो होगा मिनिमम टाइम t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 के बीच में। तो 12/3। यहाँ से फर्स्ट वाले केस के लिए मेरे पास v की वैल्यूज आ गई कि ये 2.5 के इक्वल या बड़ा हो सकता है और 4 मीटर पर सेकेंड से के बराबर ये छोटा हो सकता है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए कर लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट के लिए देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं जाना है। तो v की वैल्यू मिनिमम अगर मुझे निकालनी है फिर से, तो मैं लिखूंगा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला केस। वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, 22 से 55 के बीच में और मैक्सिमम टाइम के बीच में। मतलब सबसे बड़ा गैप देना है तो मैं 3 से लेकर 12 का मोशन कंसिडर करूंगा। तो 9 टाइम का डिफरेंस आ गया मैक्सिमम, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आ गई 33, 55 माइनस 22। तो v मिनिमम वैल्यू आ गई 33/9। और v की मैक्सिमम वैल्यू अब देखो सिमिलरली, तो v मैक्सिमम हमको मिल जाएगा 22 से 60 तक का। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 60 माइनस 22, 38 डिवाइडेड बाई मिनिमम टाइम विच इज 4 से लेके 12, तो 8। तो ये आ गया 38/8। इसको सॉल्व करके लिख लें तो 11/3 हो रहा है ये, है ना। 11/3, या इसी को लिख सकते हैं 3.67। इससे बड़ा होगा। और 4.75 ये हो गया, इससे छोटा होगा या बराबर होगा। थर्ड वाली केस के लिए देख लेते हैं। थर्ड केस के लिए देखो,
मैक्सिमम वैल्यू जो वेलोसिटी की पॉसिबल होगी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि 10 से 60 के बीच में होगा, विच इज़ 50 मीटर। तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय मिनिमम टाइम। अच्छा, टाइम के केस में यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि फिक्स टाइमिंग के बीच में हो रहा है, तो 0 से 12, तो 50/12। और वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 12 से लेके 55 तक का ये वाला मोशन। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है 55 माइनस 12 विच इज़ 43, तो 43/12। इसको सॉल्व करके लिखें तो 12 3 जा 36 7, अच्छा 58, हाँ अप्रॉक्सीमेटली। सो 3.58 और v की वैल्यू इधर हो गई 4.2/12 1/6 1.16, सो 4.16। अब इन तीनों डेटा को कंपाइल करके हमें एक v की एक ऐसी रेंज निकालनी है जो तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्योंकि होना तो सब कुछ ही है। तो अब हमें v की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो देखो इन तीनों की मिनिमम का मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मतलब ये समझ रहे हो कि तीनों की मिनिमम का मैक्सिमम क्यों लेना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं इन तीनों के लिए ये वाला केस ले लेता, लेट से 2.5 वाला केस ले लेता, तो 2.5 वाला केस फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड को नहीं कर रहा है। मतलब एग्जैक्टली अगर 2.5 ले लेता तो देखो सेकंड में वो 3.67 से बड़ा होना चाहिए था, बट 2.5 तो नहीं है। तो इसका मतलब मुझे इन तीनों का मैक्सिमम वैल्यू लेना है, और इन तीनों का मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो कितना है? मिनिमम का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज कमिंग आउट टू बी 3.58, हाँ 3.67 या 11/3। तो जो वेलोसिटी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज है वो कितनी हो सकती है? 11/3 मीटर पर सेकेंड या 3.67। मैक्सिमम अगर मैं निकाल रहा हूं तो देखो मैक्सिमम कितना होना चाहिए। चलो सेम फॉन्ट से इसको लिख दें, 11/3। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में उठा के देखो, फिर से हमें इन तीनों का मिनिमम लेना पड़ेगा। वो तीनों का मिनिमम कितना आ रहा? 4। क्योंकि देखो 4.75 अगर मैं ले लेता तो वो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं करता, यहाँ भी नहीं करता। सिमिलरली मिनिमम ही लेना पड़ेगा उठा के हमें, यहाँ पे मैक्सिमम के लिए मिनिमम लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? है ना? कि अगर 4.15 ले लेता तो देखो 4.15 इस थर्ड को सेटिस्फाई कर देगा, इस सेकंड को सेटिस्फाई कर देगा। देखो 4.75 से छोटा ही है 4.15, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा। तीनों को करना है तो तीनों का मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वो कितनी आ रही? 4। तो एक तो हमने 4 चूज़ किया और एक हमने चूज़ किया 3.67, जो कि इन तीनों को कंपाइल करने के बाद है। तो v की वैल्यू इसी रेंज में होनी चाहिए। अब देखो टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पे 88 मीटर पे पहुँचने के लिए अगर मिनिमम टाइम निकालना है तो मिनिमम टाइम तो तभी आता जब ये सबसे तेज़ चलते हुए जाता, और सबसे तेज़ चलते हुए जा रहा है कितने? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बट 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो हम पहले ही फिक्स कर चुके हैं कि कहाँ से कहाँ तक का मोशन होगा। देखो ये 4 आया कब था? जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसे हम चला रहे थे, मतलब 10 से लेके 22 के बीच में। तो मतलब शुरुआत मोशन की जब हम मैक्सिमम स्पीड से करना चाह रहे हैं तो हुई होगी x इक्वल टू 10 से कहाँ तक? x इक्वल टू 78 तक। बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया? 88 माइनस 10 78। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t की जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल 78 बाई मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज़ 4। तो ये आ गया कितना? 19.5 सेकेंड। टी मैक्सिमम की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो अब फिर से आ जाओ, तो मैक्सिमम टाइम लगा होगा जब सबसे स्लो स्पीड से जाए। सबसे स्लो स्पीड से कहाँ पे? 3.67 पे। बट 3.67 की स्पीड या 11/3 की स्पीड से जब वो चल रहा था तो शुरू कहाँ से हुआ ये भी तो देखना पड़ेगा। तो मिनिमम जब हमने निकाला था तो वो सेकेंड केस में मिनिमम आया था, और सेकेंड केस मतलब कि इस वाले से लेके यहाँ से यहाँ तक देखो, इस केस में मिनिमम हमने वेलोसिटी किस वाले केस में लिखा होगा? ध्यान दो, मिनिमम वेलोसिटी हमने लिया होगा जब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इन मैक्सिमम टाइम आया होगा। तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ होगा? 22 से 55 के बीच में, ये वाला हुआ होगा। t इक्वल टू 12 सेकेंड पे, इसका मतलब ये पार्टिकल 55 पे था, और मिनिमम टाइम मिनिमम वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम टाइम लगा होगा, और मैक्सिमम टाइम का मतलब कितना? 4 सेकेंड लगा होगा यहाँ पे। तो ये सॉरी 8 सेकेंड लगे होंगे इस मोशन में, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम टाइम। मतलब कि ये वाली पोजीशन, इसका मतलब है t इक्वल टू
4 रही होगी। तो t इक्वल टू 4 पे अब हमें पता लग गया पार्टिकल कहाँ पे था, x इक्वल टू 22 पे। अच्छा, तो शुरू कहाँ से किया होगा, t इक्वल टू 0 पे कहाँ होगा, इसको फिर उल्टा चला दो ना, इसको पीछे चला दो टाइम में। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही निकाल लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, अगर ये मूव कर रहा है 11/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये, अच्छा सॉरी, एक गलती यहाँ पे कर ली हमने, ये मिनिमम वेलोसिटी है, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए टाइम हमारा क्या होना चाहिए था, मैक्सिमम होना चाहिए था। तो सेकेंड वाले मोशन का मैक्सिमम टाइम तब आएगा जब इंटरवल सबसे बड़ा हो, दैट मीन 3 से लेकर 12 के बीच में हो। तो सॉरी, ये गलती कर दी मैंने, t इक्वल टू 4 नहीं, t इक्वल टू 3 होगा, ठीक है ना। तो देखो अब 3 सेकेंड पहले वो कहाँ पे होगा ये निकालना है। तो 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, x3 अगर मैं उसे बोल दूं, तो x3 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी 11/3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन 3 इक्वल टू 11 मीटर। तो 11 मीटर चला होगा, तो इस वाली 22 से 11 मीटर पीछे कर दो इसको, तो 22 से 11 पीछे कर दो तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, देखो 22 माइनस 11 विल बी इक्वल टू 11। तो मतलब कि ये वाला पार्टिकल जब मिनिमम वेलोसिटी से मोशन कर रहा था तब वो कहाँ पे था, x इक्वल टू 11 पे था। तो अब हमको सेकेंड वाले केस के लिए पता लग गया कि एट t इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम वेलोसिटी, या इसी को बोलो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम मतलब कि 88 तक पहुंचने के मैक्सिमम टाइम के लिए t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है, 11 है। तो बेसिकली t मैक्सिमम टाइम जब मैंने लिया तो उस मैक्सिमम टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 11 से 88 का, विच मीन्स 88 माइनस 11 77 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो t मैक्सिमम कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट 77 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी विच इज 11/3। तो 3 ऊपर गया, ये 7 से कटा, तो 7 3 जा 21, सो 21 सेकेंड इज द आंसर। तो ये आंसर हो गया टाइम का जो रेंज अगर पूछा जाए आपसे कि टाइम कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो 19.5 से लेके 21 सेकेंड के बीच में कहीं पे भी, इस टाइम के इंटरवल में कहीं पे भी पहुंच जाएगा वो पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस तरह के और भी वीडियोस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आप, और भी चैप्टर के प्रॉब्लम्स, थ्योरी और चीज़ें मैंने कर रखी हैं जो, तो वो आप चेकआउट करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू।